नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे भक्ति काल के बारे में। किसी भी काल का साहित्य उस समय का काल का दर्पण होता है। और आज हम जानेंगे कि भक्ति काल को कौन कौन सी परिस्थितियों ने प्रभावित किया और उस समय समाज में क्या चल रहा था भक्ति काल को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं कि भक्ति काल जो है वो 2 खंडों में विभक्त था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। यानी मध्यकाल के समय भक्ति काल जो है वो 2 खंडों में विभाजित था, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। हमें ये बिल्कुल याद रखना है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कौन से उपनिषद में मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने संवत 1375 से संवत 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका नामकरण उचित है। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो शुक्ल ने 1375 यानी संवत 1375 से संवत 1700 तक का जो समय है उसको भक्ति काल का समय माना है, क्योंकि उस समय भक्ति भावना की प्रधानता थी समाज में। भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर भी उस समय विद्वानों के कुछ अभिमत रहे हैं। तो उनको हम यहाँ देखेंगे कि जॉर्ज गिरेशन जो है उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो हमें बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा है? जॉर्ज गिरेशन ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। फिर जो गिरेशन है उन्होंने ईसाइयत की देन कहा है भक्ति आंदोलन को। और आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है उन्होंने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है कि भक्ति आंदोलन जो है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है कि और जो रामचंद्र शुक्ल है वो ये भी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे उस समय। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तो उस समय परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास दूसरा कोई मार्ग भी नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। फिर जो जॉर्ज गिरेशन है वो कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यानी बिजली की चमक के समान, जहाँ पर इस तरह हमें लाइन देखने को मिलती है वो परिभाषा किसकी हो जाती है? गिरेशन की हो जाती है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी वो कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, क्योंकि भक्ति का जो स्रोत है वो धीरे धीरे भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत से होती हुई धीरे धीरे कहाँ तक पहुँची? उत्तर भारत तक पहुँची। तो कहीं पर भी कोई भी धर्म का प्रचार होता है तो वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर आता है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। फिर कबीरदास कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 दीप और 9 खंड। ये कबीरदास कहते हैं। भक्ति आंदोलन की उस समय जो परिस्थितियां थी वो क्या रही उनको हम यहाँ देखेंगे, जिनमें सबसे पहली है कि राजनीतिक परिस्थिति। यह काल जो था वो आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल था। भक्ति आंदोलन का जो काल था वो आतंक, अत्याचार और संघर्ष का काल माना जाता है। उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो ऐसी थी। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के काल से कुछ पूर्व
माना जाता है। भक्ति काल का आरंभ देखें तो दिल्ली के जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके राज्य के कुछ काल पूर्व तक माना जाता है, यानी कि सन 1325 से 1351 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का शासन रहा। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जौना शाही सुल्तान और मोहम्मद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। उसके बाद में दिल्ली पर खिज्र खां ने अधिकार कर लिया और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। यानी कि खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की तुगलक वंश के बाद में, और फिर सैयद वंश के बाद में लोधी वंश की स्थापना हुई, जिसका सबसे प्रभावशाली जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोधी था, जिससे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया था। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। भक्ति काल का जो द्वितीय चरण है उसमें मुगलों का शासन रहा, जिनमें सबसे पहले बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा। बाबर जो था वो तुर्क वंशी था, मुगल नहीं था, लेकिन संयोगवश वह उन सम्राटों का पूर्व पुरुष बन गया था जिन्हें मुगल कहा जाता था। और अपने पिता की मृत्यु के समय उसकी जो उम्र थी वो लगभग 12 वर्ष थी, और दिलावर खां का आमंत्रण पाकर उसने 1526 में पानीपत की युद्ध में विजय प्राप्त की बाबर ने। बाबरनामा ग्रंथ भी लिखा, और हुमायूं ने बाबर से वचन ले लिया था कि वह अपने परिवार के प्रति सद्भाव निष्ठा रखेगा उसके प्रति, और जिसका पालन हुमायूं ने आजीवन किया। और शेरशाह द्वारा कन्नौज की लड़ाई में पराजित होकर वह फारस भाग गया, और शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसने अपने राज्य को वापस अधिकार में ले लिया, और 1566 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर आता है अकबर। अकबर ने बंगाल, बिहार और गुजरात के विद्रोह को दबाकर कश्मीर पर अपना झंडा फहराया। उसके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न के रूप में जैसे देखें तो अबुल फजूल, बीरबल, बदायूनी, तानसेन, रहीम, फैजी आदि ये जो थे वो नवरत्न थे अकबर के दरबार में। फिर अकबर के बाद में जो जहांगीर था वो जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था, जिसका नाम सलीम भी है, और यह न्यायप्रिय था और प्रजा के सुख दुख में इसकी रुचि थी। इसने इंसाफ की जंजीर बंधवा दी थी, जिसे प्रजा बजा कर बादशाह का ध्यान आकर्षित कर फरियाद कर सकती थी। इसके बाद में जो शाहजहां है, जहांगीर के बाद में वो आता है, और शाहजहां ने शासन सूत्र संभाला जहांगीर के बाद में, और अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने यमुना के किनारे ताजमहल का निर्माण भी करवाया। तो इस तरह से ये मुगलों का शासन रहा। बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर, और फिर शाहजहां का शासन काल रहा। और शाहजहां के राज्यकाल के साथ ही भक्ति काल का अंत भी हो गया। फिर आगे हम देखेंगे कि सामाजिक परिस्थितियां, उस समय समाज में सामाजिक जो परिस्थितियां थी वो क्या रही। वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे, उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। यानी उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था थी, और हिंदू जो थे आपस में छुआछूत में विश्वास करते थे, और ऊंच नीच की भावना में उनमें विद्यमान थी। हिंदू मुसलमानों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे थे। हिंदू और मुसलमान जो है आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे थे। साधु संतों में उस समय पाखंड, आडंबर अधिक देखने को मिलता था। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियां पनपने लगी थी। यानी कि उस समय हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी, लेकिन हिंदू कन्याओं को संपन्न जो मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर में ले जाते थे, और स्त्रियों को अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उस समय पर्दा प्रथा थी, जो उस युग की खास आवश्यकता बन सी गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा उस समय देखने को हमें मिलती थी। मुसलमानों के साथ दीर्घ काल तक संपर्क में रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में दोनों में आदान प्रदान होने लगा था। यानी उस समय हिंदू मुसलमान जब साथ साथ रहने लगे थे तो उनमें ये वास्तुकला, चित्रकला इन सब का आपस में आदान प्रदान होने लगा था। बहुत से कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। उस समय साधु संतों में पाखंड, आडंबर ये व्याप्त था, और मुसलमानों के साथ साथ दीर्घ काल में यानी धीरे धीरे लंबे समय तक साथ में रहने के कारण इन सब का आदान प्रदान वो करने लगे थे। फिर आगे जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उनको देखेंगे।
कि बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान और महायान शाखाओं में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था और उस समय वो हीनयान और महायान दो भागों में बंट चुका था। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना अभिचार तंत्र मंत्र चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया था और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मध्य मास मैथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया था। यानी महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो जो जनता के निम्न वर्ग था उसको वो अपने जादू टोना मंत्र तंत्र इनसे प्रभावित करके धर्म के नाम पर वो उनसे मध्य मास मैथुन मुद्रा करवाते थे। फिर भक्ति काल का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ उसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर भारत में रामानंदी संत और वल्लभ संप्रदाय का जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है दक्षिण भारत से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव उत्तर भारत में हुआ और उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया? रामानंदी संत वल्लभ इन सब ने किया। बौद्ध धर्म के विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? शंकराचार्य ने। विष्णु के अवतारों जैसे राम कृष्ण के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई। उस समय जब ये रामानंदी संत वल्लभ संप्रदाय बने और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया तो लोगों में विष्णु के जो अवतार थे राम कृष्ण के प्रति एक आस्था सी विश्वास सा बन गया और धीरे धीरे वो लोग इनके प्रति आकर्षित होने लगे। इस तरह भक्ति के जो द्वार थे वो सभी के लिए खुल गए। उस युग में संतों ने निर्गुण मार्गी विचारधारा के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। और भक्ति काल में संतों ने जो संत काव्य था उन संतों ने निर्गुणवादी विचारधारा के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया, यानी निर्गुणवादी जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इस काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार मिथ्याचार व्यभिचार भी पनपा। बाह्य आडंबर और कर्मकांड को ही धर्म समझा जाने लगा। यानी उस समय जो झूठ था, अनाचार था, बाह्य आडंबर थे, जो कर्मकांड थे वो सब उन सबको ही धर्म समझने लगे थे। फिर आगे देखेंगे हम कि उस समय सांस्कृतिक जो परिस्थितियां थी वो क्या रही कि सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक विचारधारा के माध्यम से हुई। यानी सांस्कृतिक चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई वो सार्वभौमिक सत्य के आधार पर धार्मिक और भावना और दार्शनिक चिंताधारा से हुई, जिसमें कला शिल्प साहित्य और संगीत इन्हीं की उपलब्धियां मानी जाती है। भारतीय संस्कृति के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति रही है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र देखें तो क्या है? समन्वय की भावना ही है। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक वह जो शास्त्रों का समर्थक था, दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों मान्यताओं का पक्षगर था। और दूसरा पक्ष जो है वो ही पौराणिक माना जाता है क्योंकि ये परंपरागत विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित था। फिर आगे हम देखेंगे कि इसकी साहित्यिक जो परिस्थितियाँ थी वो क्या रही। मुस्लिम शासन के कारण फारसी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। यानी उस समय भक्ति काल में क्या था कि मुसलमानों का शासन था और मुसलमान फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, तो वही राजभाषा के रूप में भी प्रयोग की जाने लगी। और संस्कृत जो थी वो उच्च वर्ग की भाषा थी। इसमें कबीर है, जायसी है, सूरदास है और तुलसीदास है। ये जो कवि है हिंदी के महान कवि इस काल में ही हुए हैं, भक्ति काल में ही। कबीर जो थे वो संत काव्य धारा या ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि थे। फिर जो जायसी है वो सूफी काव्य या प्रेम मार्ग की शाखा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के और तुलसीदास राम काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इस काल में खड़ी बोली अवधी और ब्रज भाषाओं का विकास हुआ। यानी भक्ति काल में जो साहित्यिक भाषाएं थी उसमें खड़ी बोली अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य रचना में प्रयोग होने लगा इनका। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की रचना संस्कृत को आधार बनाकर की गई। उस समय जो प्रबंध काव्य थे और मुक्तक काव्य थे, यानी प्रबंध काव्य किसी भी काव्य को क्रम वाइज लिखना, यानी एक से लगातार, जैसे रामायण है, रामायण में शुरू से बालकांड से लेके अंत तक क्रम वाइज चलता है, वैसे ही वो प्रबंध काव्य होता है। और मुक्तक काव्य में किसी भी एक खंड का वर्णन करना।
तो उस समय मुक्तक और प्रबंध काव्य की रचना भी संस्कृति को आधार बनाकर की गई। निष्कर्ष रूप में देखें तो हम हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवर भक्तों की परंपरा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से आलवर भक्तों की परंपरा से शुरुआत हुई इसकी, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की और प्रभावित हुआ। और इसमें उत्तर भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा। मुस्लिम शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के ब्लात प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भावना को दृढ़ता प्रदान की। यानी मुस्लिम जो शासक थे उनकी धर्म के प्रति जो अंधविश्वास था और इस्लाम का ब्लात वो प्रचार कर रहे थे, तो उनकी क्रूर धार्मिक नीति थी, उसके कारण भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे और भक्ति की जो भावना थी वो दृढ़ता से उनमें आने लगी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ थी उस समय वो क्या क्या थी। राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी, साहित्यिक परिस्थितियाँ थी, हाँ, तो उन सब के बारे में हमने इसमें जाना है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।